किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि श्री तुलसीदास जी कुछ नहीं है। रामायण के अमर प्रणयिता को मिल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर त्याग को याद करो तुम भूल न जाओ। वह नारी कितनी महान थी जिसने प्रणयी संत बनाया, यौवन की अनुपम बगिया में असमय ही पतझार बुलाया। कवि तुलसी की पुण्य जयंती जग प्रतिवर्ष मनाता, पर तपस्वनी रत्नावली पर कौन प्रसून चढ़ाता। रत्नावली माता की महिमा कम नहीं है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि श्री तुलसीदास जी कुछ नहीं थे। पत्नी ने फटकार दिया और वो तुलसीदास जी हो गए, महात्मा हो गए। तो वो सज्जन कहने लगे हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, पत्नी के फटकारने से ही तुलसीदास हुए। तो हमने उनसे निवेदन किया कि पत्नी के फटकारने से ही कोई तुलसीदास बनता तो आज घर घर में तुलसीदास होते। ऐसा नहीं है। जिस दिए में तेल हो, बत्ती हो, उसको जलाने के लिए माचिस की एक तीली काफी है, और जिस दिए में न तेल न बत्ती, पूरी माचिस रगड़ डालो, क्या होने वाला है? जलेगा ही नहीं कुछ। धन्य है श्री तुलसीदास जी, जो माता रत्नावली जी के एक वाक्य पर जिनका जीवन दीप प्रज्वलित हो गया, प्रकाश मिल गया प्रभु को पाने के लिए। आप देखो, मानस की एक पंक्ति सभी माताओं को प्रायः याद है, मिलने पर यही पूछती हैं। रामायण में लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसे लगता है जैसे पूरे रामचरितमानस में यही एक पंक्ति हो। अरे भाई, यह बात समुद्र बोल रहा है। जो खुद डांटने पर माना, उसको लगता है कि सब ऐसे ही मानते होंगे। और फिर ताड़न का अर्थ पिटाई से नहीं है, ताड़ने का अर्थ ताड़ लेना, समझ लेना। बहुत तरह के अर्थ इस पंक्ति के बताए लोगों ने, पर एक मैया बोली कि हम लोगों के लिए तो बहुत बुरा लिखा है, सकल ताड़ना के अधिकारी। तो हमने कहा कि मैया, अब श्री तुलसीदास जी महाराज तो है नहीं, तुम भी रो और हम भी रोएं। वो बोली, बाबा तुम क्यों रोगे, संतों की तो बड़ी प्रशंसा लिखी है। हमने कहा नहीं, संतों के लिए भी लिखा है। तो कहा क्या लिखा? हमने कहा, नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए हो ही सन्यासी, लिखा है। श्री तुलसीदास जी सजग कवि हैं। वे जिस क्षेत्र में कमी का अनुभव करते हैं उधर ही संकेत करते हैं। श्री तुलसीदास जी तो वे महात्मा हैं जो विवाह के बाद बेटी की विदा हो रही हो तो उनका कवि हृदय रो उठता है। कत विध सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने हो सुख नाही, कहाई बिरंच रची कत नारी, अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां लिखने वाले राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी को प्रेरणा कहां से मिली? श्री रामचरितमानस से। थन पय श्रवहि नयन जल छाए, माताओं की महिमा भी गाई है। आप ऐसे सोचो, हमारे जितने आर्ष ग्रंथ हैं उसमें पत्नी का स्थान क्या है? देखो, अपने से बड़े का हम आदर करते हैं, अपने से छोटे पर दया का, करुणा का भाव रखते हैं, और अपने समवयस्क से हम स्नेह का भाव रखते हैं। तो पहले पत्नी पति का आदर करे, वह चाहे जैसा हो, यही सिखाया गया हम लोगों को। फिर हम लोगों ने थोड़ी प्रगति की, का नहीं, समानता का युग, हम लोग मित्रवत रहेंगे, एक दूसरे से स्नेह करेंगे, यहीं तक तो हम लोग आए हैं। पर आप आश्चर्य करोगे, श्री तुलसीदास जी इस उदारता से भी आगे हैं। श्री रामचरितमानस में पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया गया। भगवान शंकर बैठे, माता पार्वती जी का आगमन हुआ। भगवान शंकर ने देखा कि पार्वती जी आ रहे हैं,
पार्वती भल अवसर जानी गई शंभुपा मातु भवानी। तो शंकर जी क्या करते हैं कि जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। शंकर भगवान आदर ही नहीं अति आदर करते हैं। उठकर खड़े हो गए, विराजी है, यही ध्वनि तो मिलती है। तो शंकर जी अत्यंत आदर करते हैं पार्वती जी का। पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया जा रहा है। और भगवान श्री राम सीत ही पहिराए प्रभु सादर, आदर पूर्वक आभूषण धारण कराए। तो रामचरित मानस में तो पति के द्वारा पत्नी का आदर कराया गया है। इतनी उदारता और किसके यहां मिलेगी, किसने कहा। इसलिए भगवान का मन सुमन है। देखो हमारे यहां दो का सम्मान होता है, सती का और संत का। संत परमेश्वर को पति मानकर समर्पित हो जाता है और सती पति को परमेश्वर मानकर समर्पित हो जाती है। संत परमात्मा को अपना जीवन धन मानकर पूर्व आश्रम परिवार छोड़कर चल देता है और सती अपने पति को परमेश्वर मानकर अपना पूर्व आश्रम माता पिता परिवार को छोड़कर चल देती है। इसलिए इन दोनों का सम्मान है हमारे यहाँ, सती का भी और संत का भी। लेकिन बड़ी विडंबना, एक आदमी का विवाह हुआ, पत्नी बेचारी रोती हुई विदा हुई। पति ने कहा, हे देवी तुम्हारा बड़ा त्याग है। पत्नी ने कहा कि भाई तो वो तो सभी करते हैं, वही हमने किया। हे देवी तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग कर दिया। और समानता के इस युग में जब तक यह समान आचरण मैं न करूं, समानता कैसे होगी। हे देवी तुमने मेरे पीछे अपने माता पिता का त्याग किया, तो हम तुम्हारे पीछे अपने माता पिता का त्याग करते हैं, समानता हो गई। देखो कुछ लोगों के प्रति श्रद्धा रखी जाती है। नीम के पत्थर दिखाई नहीं देते, पर भव्य भवन उन्हीं पत्थरों के कारण दिखाई देता है। और कोई कहे कि नहीं समानता का, इनको भी निकालो, इनको भी दिखना चाहिए। अगर नीम के पत्थर दिखाई देने लगे तो फिर भवन दिखाई देगा। ये दिखाई देने वाला भवन उनकी वजह से दिखाई देता है जो नहीं दिखाई देते हैं। तो इन पत्थरों के प्रति तो श्रद्धा ही रखनी पड़ेगी, जिनके द्वारा त्याग का ऐसा उदात्त आदर्श उपस्थित हुआ है। इन उदात्त चरित्रों के प्रति श्रद्धा का भाव, आदर का भाव। भगवान श्री राम सोचते हैं कि चित्रकूट के इस वन में श्री सीता जी आनंदित हैं, मेरे साथ प्रसन्न हैं, तपस्विनी के वेश में प्रसन्न हैं। हृदय भाव से भर गया। नेत्र प्रेम जल से भगवान आभूषण बनाते हैं और मानो श्री किशोरी जी से कहते हैं कि श्री सीता जी मेरे पास तुम्हें समर्पित करने के लिए इन पुष्पों के अतिरिक्त और कुछ नहीं, यह पुष्प ही मैं समर्पित करता हूँ। यह सुमन के आभूषण, पुष्पों के आभूषण में समर्पित करता हूँ। आदर का भाव है, श्रद्धा का भाव है।